हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये जो मैंने ब्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है रात से। इस समय करीबन रात का 8 बज रहा था। यहाँ मैं केला का फूल साफ़ कर रही हूँ और तृप्ति यहाँ पढ़ाई कर रही है, तो यहीं पे बैठ के मैं साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि ये इसको बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। तो जिस समय बनाना हो ना उस समय अगर करने बैठे तो फिर बना पाना मुश्किल है। फ्री टाइम में साफ़ वाफ़ करके रख लो, उसके बाद में बन जाता है फिर आराम से। तो यहाँ पे वही मैं यहाँ पे तृप्ति पढ़ रही थी तो मैं सामने वहीं लेके बैठ गई हूँ। तो इस समय तृप्ति को मैं स्कूल बोल रही हूँ, ट्यूशन से लेके आई। चाय नाश्ता जो भी होता है वो करने के बाद फिर मैं भूल गई थी। 2 दिन पहले मेरा बगल में ही केला का पेड़ है, वहाँ से हमने तोड़ा था, लेकिन मैंने उसको बनाना भूल ही क्या थी। मतलब यही है कि ना उसको साफ़ करने के लिए हो नहीं पा रहा था, तो फिर बन नहीं पा रहा था। ज़्यादा दिन होगा तो फिर ख़राब होने लग जाता। फिर मैं चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये लगता है ना साफ़ करने में टाइम, तो इसको इस कारण से वो रह गया था। तो फिर मैं उस दिन रात में सारा साफ़ वाफ़ किया। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, वही करीबन 7:30 पौने 8 ऐसे बज रहा था इस समय। तो तृप्ति को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना काम सब स्टार्ट की हूँ। ठंडी है ना तो थोड़ा लेट लेट से ही काम स्टार्ट होता है और लेट लेट से ही काम होता है। सवेरे सवेरे ना फिर इतना मन नहीं करता है करने का ठंडा में, जब मतलब होता नहीं है। तो मैं टिफ़िन वगैरह बना के और तृप्ति को तैयार वैयार करके स्कूल भेज दी। उसके बाद चाय वाय पी के फिर मैं यहाँ पे अपना सफाई के काम में लग गई। और आज मुझे बेडशीट चेंज करना था तो मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे बाहर देखिए आपको बालकनी से उधर दरवाज़ा जो वहाँ से हल्की हल्की धूप दिख रही है, तो हल्की हल्की धूप भी निकली है। वैसा धूप में भी मतलब ज़्यादा तीखापन नहीं है, लेकिन धूप आई है हल्के का। हवा चल रहा है ना, तो धूप अच्छा भी रहे भी ना तो हवा के कारण पता नहीं चलता है। और अभी सुबह सुबह है तो धूप इतना ज़्यादा कड़ा नहीं है। अभी जब 10 बजे तक फिर धूप आ जाता है अच्छा सा। तो यहाँ पे सारा बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से चेंज करके और फिर मैं दूसरा बिछा, दोनों बेडशीट लगभग ना एक ही जैसा देखने में ना, तो लग रहा है कि चेंज ही नहीं किया है मैंने। दोनों ग्रीन ग्रीन कलर का, बस उसका जो डिज़ाइन है वो अलग है, उसमें पांडा और इसमें पैरेट बना हुआ है। तो हो गया अच्छे से सब कुछ। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करके और कर दिया अच्छा से। और अपना मैं टीवी में गाना लगा रही थी क्योंकि ना घर में ना ऐसे बहुत बोरियत बोरियत सी लगती है अकेले अकेले काम करने में। तो गाना लगा के काम करो ना तो अच्छा। ऐसे मैं डेली लगाती हूँ लेकिन फ़ोन में लगाती हूँ, तो आज मन किया कि चलो टीवी में लगा दे। टीवी तो मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई देखता ही नहीं है। तृप्ति भी है तो बहुत बहुत कभी कभार चलाएगी, वो भी फ़ोन में ही चला लेती है जो देखना होता है। तो आज मैं सोची चलो मैं टीवी में ही गाना चला देती हूँ, आराम से चलते रहेगा। तो भजन लगाया था मैंने कान्हा जी का और मैं अपना काम करते रहूँगी। तो ऐसे ना गाना लगा के काम करने से ना ऐसे ऐसा होता है ना कि काम का प्रेशर नहीं लगता है और आराम से काम भी हो जाता है। घर में कोई भी नहीं है तो आराम से लगा दो, खुद भी गुनगुनाते रहो, ऐसे में ना काम भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, काम करने में मन लगता है। तो कुछ भी एक भजन लगा दो या फिर कुछ भी जो मुझे पसंद है गाना वैसा मैं लगा देती हूँ। हमेशा भजन ही नहीं, लेकिन आज मेरा मन किया। कान्हा जी का भजन मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर मैं कान्हा जी का भजन सुबह सुबह लगाऊंगी काम करने के टाइम पे और आराम से भजन सुनते रहती हूँ और अपना काम होते रहता है। तो प्लेलिस्ट लगा दूँगी ना तो अपने आप चलते रहता है, बदलना बदलने का कुछ झंझट नहीं रहता है। फिर यहाँ मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। तो झाड़ू ना ये मैंने अभी नया ही निकाला है, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन हुआ है। तो उसको मैंने झाड़ दिया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा ना फूल उसमें से झड़ते रहता है। मतलब कुछ दिन तक वो 4-5 दिन झड़ेगा फिर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए। पोछा फिर अभी बर्तन धोने के बाद लगाऊंगी। और ठंड ठंड सी लग रही थी, हवा चल रही थी बाहर। धूप तो हल्की हल्की आ रही थी लेकिन हवा बहुत थी, जिस कारण से ना ठंडा ठंडा लग रहा था ज़्यादा। तो अब आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। गर्मी के मौसम में होता है क्या कि बर्तन हाथों हाथ धुलते चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, ठंड में जमा हो जाता है। मतलब सोचते हैं चलो धो लेंगे तो। और आज बर्तन तो ज़्यादा हो भी गया था कि तितली ले गई थी मैक्रोनी। तो ये मैक्रोनी ना थोड़ा सा ना बड़ा वाला मैक्रोनी है, तो उसको ना ज़्यादा पका हुआ अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइट टाइट नहीं। तो फिर सुबह सुबह ना उसको उबालने में बहुत टाइम लग रहा था, तो उसको मैंने कुकर में एक सीटी लगवा के उसके बाद में उसको मैंने फ्राई करके कढ़ाई में दिया था, जिस वजह से बर्तन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, अब बर्तन किचन साफ़ कर दिया पूरा और पोछा लगाने के लिए। तो ठंड है ना तो देखिए धीरे धीरे काम हो रहा हुआ कि ठंड के मौसम में अगर चोट लग जाए ना तो इतना तकलीफ़ होता है ना और बहुत बुरा दर्द भी करता है। तो आज मेरे साथ वही हुआ। पोछा लगाते टाइम जब मैंने लगाने के लिए जब गई ना तो मेरे को बहुत ज़ोर से पलंग के नीचे पोछते टाइम में बेड के नीचे हाथ में लग गई चोट। उसके बाद ना मेरे को पोछा लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हाथ पूरा दुख दुख रहा था, हड्डी में लग गया था। तो धीरे धीरे मैं कर रही थी। उसके बाद फिर अब मैं कपड़ा वपड़ा धुल के नहाऊंगी। तो फिर यहाँ पे नहा वहा के देखिए मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। सारा मतलब अब सुबह मॉर्निंग का जो भी काम है हो के लास्ट ही काम बचा हुआ है, फिर नाश्ता वास्ता जो है वो करूँगी। तो यहाँ मैं कर ले रही हूँ पूजा।
अब पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता करके थोड़ा देर धूप में तो ज़रूर बैठूंगी। बालकनी में बहुत सुंदर धूप खिली हुई है, बहुत अच्छा धूप आ रहा है वहाँ पे, तो मैं तब से सोच रही हूँ थोड़ा धूप में बैठ जाऊँ जाके। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा पाठ भी अच्छे से हो गई सुबह की। अब बस तुलसी जी का पूजा करना है बस, उसके बाद में फिर हो जाएगा। तो फिर वहाँ पूजा करने के बाद तुलसी जी का भी, फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। नाश्ता जो मैंने मैक्रोनी बनाया था उसको गर्म कर रही हूँ, वो ठंडा हो गया था, ठंडा तो अच्छा लगेगा नहीं, मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था। तो अभी मैं उसको थोड़ी सी गर्म कर ले रही हूँ। तो देखिए कितने बड़ा बड़ा है ना, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस बार यही वाला आ गया तो उसको ख़त्म तो करना ही है। छोटा छोटा होता है ना, वो ठीक लगता है खाने में। तो फिर यहाँ देखिए मैंने केला का फूल को भी मतलब कट करके और उसको मैंने बॉईल कर दिया था, आलू उलू सब बॉईल कर दिया है। तो अच्छे से निचोड़ के तब मैं बनाऊँगी। तो मैं पहले नाश्ता वास्ता करके आ गई थी, बालकनी में थोड़ी बैठी हुई थी धूप में। और देखिए कितने सारे कपड़े, आज बहुत कपड़े हो गए धुलने के लिए। बेडशीट था, तृप्ति के ऐसे भी कपड़े सब थे, फिर स्कूल ड्रेस था, आज वाइट वाला था ना तो मैंने ब्राउन वाला धुल दिया था। और यहाँ बहुत अच्छा धूप निकला हुआ था, तो मैंने आराम से बैठी 1 घंटा मैं धूप में बहुत अच्छे से बैठी। ये खाना लेट से बनाती हूँ कि तृप्ति आती है लेट से। धूप में बैठी और छोटे मोटे जो भी थोड़ा बहुत काम था वो मैंने निपटाया। फिर यहाँ पे 1 बज गया तो मैं खाना बनाने आ गई थी यहाँ पे। तो देखिए मैंने मसाला पीस लिया यहाँ पे। तो मैंने मसाले में मिर्च, हरी मिर्च, जीरा और लहसुन ये पीसा है। और इस फूल को अच्छे से पानी निचोड़ के पानी निकाल दिया है और तब मैं बना रही हूँ। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ सारे मसाले में यहाँ डाल के जो था मैंने पेस्ट बनाया था, और फिर जितने बेसिक मसाले जो पड़ते हैं वही है, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला तो बाद में जाएगा। तो ये सब सारे मसाले दे के मैं यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो ये सब्ज़ी खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसको मेन साफ़ करने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है, क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है, बहुत टाइम जाता है। और हाथ भी ना एकदम काला 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 काला, जो इसके रस से पूरा काला हो जाता है, नाखून वगैरह सब काला काला, गंदे बहुत हो जाते हैं बहुत। तो इसको फिर मतलब फ्री टाइम जब हो तो आराम से साफ़ करके रख दो, उसके बाद बनाओ। सुबह सुबह अगर साफ़ करके बनाने जाओ तो उतना समय तो मेरे ख्याल से किसी भी हाउस वाइफ के पास में, लेडी के पास में नहीं होगा कि तुरंत साफ़ करके तुरंत बनाएगा। ये टाइम बहुत जाता है उसमें, लेकिन जो टेस्ट बोले तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो यहाँ मैंने फिर इसको सारे मसाले को अच्छे से भून के फिर साथ में मैंने डाल के कुछ देर इसको भी भून लिया था। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी ज़्यादा मतलब नहीं दूँगी, 2 जन का खाया, और ज़्यादा ना फिर पानी वाला ज़रूरत भी नहीं, सूखा सूखा ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाल के अब ढक के इसको मैं पूरी अच्छी तरह से इसको मैं सुखा दूँगी। हल्का हल्का रहता है, ऐसे लटपट लटपट सा रहेगा ना तो फिर रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा, चावल के साथ भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सारे उसको सब्जी को खाली करके, बर्तन सबको खाली करके मैं धोने के लिए अब उसको सारा किचन जो है वो साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने बार बार स्टैंड में लगाओ खोलो, स्टैंड भी ना पूरा ढीला सा हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है बार बार खोलो लगाओ करके। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के बना रही थी, इसलिए ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, हिल भी रहा था। तो देखिए मैंने गैस किचन सब अच्छे से साफ़ कर लिया। अब लास्ट मुझे बर्तन धुलने हैं। तो फिर मैं बर्तन धुल के और यहाँ पे थोड़ा मैं धूप में फिर से आ गई थी, हल्की हल्की धूप थी अब। तो ये कि 2 बज चुका था ना, इसीलिए। तो वो केला का जो मैंने पेड़ दिखाया है ना, उसी का ये फूल का मैंने बनाया था। और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और थोड़ी देर बाद देखिए तृप्ति भी मेरी बेटी आ गई यहाँ पे। तो आज का वाइट ड्रेस था देखिए। और आते आते बस देख रही वीडियो बन रहा है तो नाटक शुरू हो जाता है, और आते आते फ़ोन। ये बच्चों की भी आदत बहुत ख़राब हो गई, आते आते हाथ में पहले फ़ोन ही जाता। फिर मैंने डांटा उसको तो फिर फ़ोन रखी वो। और फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी रिकॉर्ड छानने के लिए। जो कच्चू के जो होता है ना, अरवी के पत्ते, उसका जो बनता है। तो ये मैंने एक दिन पहले बनाया था। तो तृप्ति बोली मम्मी इसको भी थोड़ा सा छान दो, मैं खाऊंगी। तो ज़्यादा नहीं, 4 पीस कट करके उसको मैं तल दूँगी, और फिर थोड़ा सा मैं फिर छोड़ दूँगी। तो एक दिन पहले हमने खाया। ये ऐसा है ना कि आप इसको बना के स्टीम करके ठंडा करके फ्रिज में रख दो, तो आराम से 3 दिन 4 दिन तक उसको जब जब मन हो तो कट करके फ्राई खा सकते। ज़्यादा नहीं था, इसलिए 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैं 4 पीस कर ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, तो 4 पीस उसका और बन जाएगा। फिर तो रात में बना लूँगी या तो फिर नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से तल लिया। और तान्या तृप्ति भी वहाँ पे जाके ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और हाथ मुँह धो ली। और मैं यहाँ पे खाना निकाल, तो गर्मा गर्म चावल है एकदम, ये अभी तुरंत बनाया थोड़ा देर पहले। और ये सब्जी और ये गर्मा गर्म रिकॉर्ड, तो यही है। अभी देखिए भाप भी निकल रहा है चावल से। तो फिर खाना वाना खाने के बाद में तो अब टाइम तो था नहीं, आधा घंटा वही तृप्ति थोड़ी सी रेस्ट की है, और अब ट्यूशन जाने के लिए यहाँ पर रेडी हो रही है। तो वही बोलते मम्मी आप हर जगह वीडियो बनाने लगते हो। मेरा ब्लॉग ही तो बनाना है, तो यही सब तो दिखाना होता है। फिर यहाँ पे 2 बिस्किट खाई और ये निकल के, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट लगता है पहुँचाने में इसको। फिर यहाँ देखिए इस समय मैं इसको ले के भी आ गई ट्यूशन से। आने के बाद यहाँ पे शाम का चाय नाश्ता हो रहा है, वही 6:45 के करीबन हो रहा था। 6:30 में ये आई थी, चाय वाय बनाया
और 7 बजने वाला है, तो यहाँ पे नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठेगी। तो पॉप लेके आई थी मैं आने टाइम में, तो उसको चाय के साथ पॉप बहुत ज़्यादा तृप्ति को पसंद है, तो मैं नहीं वही खाएगी। और मैंने अपने लिए बिस्किट और थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया था, तो बस नाश्ता करके और फिर मैं भी अपना काम करूँगी और बेटी भी अपना काम। तो यहाँ देखिए मैं सारे कपड़े जो है ना मैंने सूखने का अपने चेयर पर उठा के रख दिया था सारा। और अभी बैठे बैठे यहाँ पे ये फ़ोल्ड करना भी मेरे को बहुत भारी काम लगता है, वो नहीं अभी करूँगी ना तो फिर ये रह जाएगा। अगर बहुत सारा भी कपड़ा था, तो यहाँ मैं बैठे बैठे फोल्ड भी कर ले रही सारा कपड़ा। और दीप्ति यहाँ पढ़ाई कर रही थी अपना, तो जो जो पूछ रही थी वो मैं उसको बता भी दे रही थी बीच बीच में। और फिर मैंने ये हॉट बैग गर्म के ले आया था कि मेरे पीठ में ना आजकल बहुत दर्द रहता है, डेली दर्द, डेली सीखती हूँ डेली दर्द रहता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस दर्द से। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी। और यहाँ पे मैं बैठे बैठे अपना सीख भी रही हूँ और दीप्ति जब पूछ रही थी तो मैं उसको बता भी दे रही थी।